की बात लव गुरु के साथ रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखी अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। समय हो चला है कि अब हम और आप कुछ बातें करें, जिंदगी की जो उलझने हैं उसे मैं सुलझाऊं और आपके चेहरे की वो खोई हुई मुस्कान वापस ले आऊं। आप अगर परेशान हैं तो कॉल कर सकते हैं मुझे। मेरा फोन नंबर 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। आज का जो पहला सवाल है, हमारी एक दोस्त का ईमेल है। लिखती हैं कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ और कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक लड़के से मिलवाया पिछले महीने। पहले मुझे लगा कि वो लड़का बहुत ही ओपन माइंडेड है और उसकी सोच बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे पहली ही मुलाकात में और हमने फिर से मिलने का फैसला किया। मैंने उसे हाँ कहा और अपनी जिंदगी के बारे में चीजें शेयर करनी शुरू की और मैंने उसे बताया कि मैं एक समय पर ड्रिंक भी करती थी, स्मोक भी करती थी, पर अब वो सोच में पड़ा है। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज गाइड मी। दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी जिंदगी की कोई भी ऐसी बात शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला इंसान इन बातों के आधार पर आपको जज करे, बल्कि दरअसल आप एक रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। आपको ये लगता है कि सामने वाले इंसान से अगर कोई रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो उसे आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात पता होनी चाहिए। इस वजह से ही आप उस पर एक भरोसा करके सामने वाले इंसान को अपनी बातें बताते हैं और सामने वाला इंसान आपको जज करने निकल पड़ता है और फिर अपने दिमाग में आपके लिए वो एक इमेज बनाता है। ये जिंदगी आपकी है, आपकी एक पर्सनल स्पेस होती है। आपने अपनी गुजरी हुई जिंदगी में क्या किया, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो आपकी मर्जी है। पर जिस तरीके से आपने बताया, आप ऑलरेडी इन चीजों को क्विट कर चुकी हैं। पर सवाल यहाँ पर यह है कि अगर एक लड़का इन बातों को स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है या फिर किसी भी तरीके से किसी असमंजस में पड़ा है, तो उसे समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं इन बातों के आधार पर वो आपको जज कर रहा है। तो अगर खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है आपसे, तो आप आगे बढ़कर उनसे पूछिए कि जो भी हाँ है या ना है या जो भी उनके दिमाग में चल रहा है वो खुल करके बताएं, सो दैट इस पर एक डिसीजन लिया जा सके। आखिरकार क्योंकि है तो ये अरेंज मैरिज ही, मैं भी नहीं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम या इमोशंस आप इसमें जाया करें। क्लैरिटी मिल जाएगी तो उस हिसाब से आप चीजों को प्लान कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो आखिरी ही इंसान है। मैं समझता हूँ कि आपके दिल में पसंद है, बट वो पसंद ओवरऑल होनी चाहिए, केवल लुक्स के आधार पर नहीं। सो गो अहेड, टॉक टू हिम क्लियरली। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। बहुत बार आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि एक इंसान की फितरत में ही चीटिंग होती है। अगर उसने एक बार आपको चीट किया तो वो फिर से आपको चीट कर सकता है। एक जरूरी सवाल है हमारे सामने जो कुछ इसी बात से मिलता जुलता है। आइए बात करते हैं उस पर। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। हेलो सर, एक्चुअली मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे चीट किया। देन मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। मैंने उससे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की बट वो नहीं माना। देन मैंने फाइनली उसके सब कांटेक्ट तोड़ दिए। देन उसने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने उससे भी बात करने की कोशिश की। मुझसे उस तरह से बात कर रहा था जस्ट लाइक मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा लव गुरु तो मैं क्या करूँ। मैं चाहती भी थी कुछ रियलाइज हो, बट वो मुझे कॉल भी कर रहा है, बात भी अच्छे से कर रहा है, बट उसकी गर्लफ्रेंड भी है साइड में। क्या करूँ लव गुरु, प्लीज टेल मी। आप शायद ये भूल गई हैं कि आपने एक रिश्ता क्यों तोड़ा। आपने एक रिश्ता इसीलिए तो तोड़ा था ना, क्योंकि वो इंसान आपको चीट कर रहा था, उसने आपको धोखा दिया। और जो इंसान आपको धोखा दे दे मतलब कि आपका भरोसा उस पर से उठ चुका है। बहुत बार हम जज्बाती होकर एक इंसान से नजदीक होना चाहते हैं और हमारे जो जज्बात हैं हम पर कुछ इस तरीके से हावी हो जाते हैं कि हमें सच नजर ही नहीं आता, जैसा अभी आपके साथ हो रहा है। वो इंसान वापस आपकी जिंदगी में आया, वो आपके साथ उसी तरीके से बात कर रहे हैं जिस तरीके से कोई इंसान अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है और साथ ही साथ उनकी एक और गर्लफ्रेंड है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बात घूम फिर कर वहीं पहुंच गई। वो इंसान फिर से आपको चीट कर रहा है। देखिए, मेरा मानना बहुत सिंपल है, किसी इंसान के टाइम पास का जरिया मत बनिए। भले ही कुछ दिन आप रो लें, परेशान हो लें, अपने दिल को समझा लें, अपना मन महसूस कर रह जाएं, तो लॉन्ग टर्म में उसका फायदा आपको ही मिलेगा। क्योंकि आप भी समझती हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि वो इंसान प्यार लफ्ज को तो समझता ही नहीं है, ना ही उसके दिल में आपके लिए कोई जज्बात है। वरना कुछ और ना सही तो आपको ठेस पहुंचाने के
बाद वो इंसान कम से कम ये रियलाइज करता कि उसने आपके साथ क्या किया था, और अब उसे वापस से उस इंसान के दिल को एटलीस्ट नहीं दुखाना चाहिए जो लड़की उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, उस पे ट्रस्ट करती है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं पर रुक जाइए, वरना वापस से फिर वही होगा। आप परेशान होंगी, अपने हालात से खुद लड़ेंगी, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा सपोर्ट है आपकी जिंदगी का, वो इंसान जिसे आप मोहब्बत करती हैं, वही दरअसल आपसे फिर से खिलवाड़ कर रहा है। तो रुक जाइए, यहाँ पर बेहतर होगा। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। हाल फिलहाल में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसके जरिए आपका और हमारा रिश्ता और भी गहरा और खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि ये जो पहल है इसके जरिए मैं आपसे जुड़ता हूँ, आप मुझसे जुड़ते हैं, हम और आप ढेर सारी बातें करते हैं। एक और नया माध्यम, रेडियो सिटी लव गुरु ऐप। तो अगर अभी तक आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से रेडियो सिटी लव गुरु ऐप को डाउनलोड करिए अपने स्मार्टफोन पर। और कुछ बहुत सारी खास बातचीत है, कुछ बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेस्ट हम वहाँ पर करते हैं, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप अट्रैक्टिव प्राइजेस भी जीत सकते हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ है वहाँ पर आपके लिए। तो आज ही डाउनलोड करिए रेडियो सिटी लव गुरु ऐप को अपने स्मार्टफोन पर। साथ ही साथ अभी हमारी बातें चल रही हैं यहाँ इस महफिल में, प्यार को समझने की कोशिश, रिश्तों को समझने की कोशिश। तो अगर आप भी परेशान हैं किसी बात से तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर 01166919191। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। love@myradiocity.com मेरा मेल आईडी है। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे, और उसके बाद मैं मिलाऊंगा एक सीधी कॉल उन्हीं नंबर्स पर जो मेरे पास आएंगे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर, और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। हाँ सर बताइए। हाय, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन। आपका एक ईमेल आया, आप परेशान लगी मुझे। मैं जिससे प्यार करती हूँ, मीन्स हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस उसकी फैमिली अगेंस्ट है हमारी शादी से। ओके। कास्ट का प्रॉब्लम है तो उसकी शादी तय हो रही है कहीं पे। इनकेस उसकी शादी हो भी गई है, वो अपने घर के अगेंस्ट नहीं जा सकता क्योंकि वो अपने घर वालों को काफी ज्यादा प्यार करता है। प्यार तो सभी अपने घर वालों से करते हैं, कौन ऐसा है जो प्यार नहीं करता। इट्स अबाउट कि आपने अगर किसी से मोहब्बत की है ना, तो उसके लिए आपने लाइफ में क्या स्टैंड लिया, मायने ये रखता है। आपने आज तक कभी उनके घर में किसी से बात की है? नहीं, बात नहीं की, उन्होंने कभी कराया नहीं बात। कितने साल का रिलेशनशिप है आपका? 4 साल। एक 4 साल का रिलेशनशिप है और वो अपने घर में किसी से आपको मिलवाता नहीं है, एक दोस्त के नाते भी। तो आप खुद सोचिए ना कि उस इंसान की इंटेंशन क्या होगी। देखिए, ये कहकर निकल जाना कि घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं, या फिर इस बात के आड़ में आकर आगे बढ़ जाना, मुझे लगता है सबसे आसान काम है दुनिया का। एक भी जेन्युइन एफर्ट किया होता ना उस इंसान ने, तो वो सामने नजर आता, आपको मिलवाया जाता, आपकी फैमिली जाकर बात करती, दोनों के पेरेंट्स आमने सामने होते, हाँ होती ना होती, आप दोनों को क्लैरिटी होती। यहाँ तो पता ही नहीं है कि सामने वाले इंसान ने कहा क्या, किया क्या। उनसे एक ही चीज बोलते हैं बीच मुझे कि वो क्या तुम्हारी कास्ट छोटी है, मेरी कास्ट बड़ी है, और घर वाले को समझाए, थोड़ा उनसे बात करे। नहीं, प्यार करने से पहले भी तो ये बात ही नहीं कर पाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, यही टर्म मैं यूज करना चाहता था कि वो डरते हैं। शायद उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस इंसान से उसने प्यार किया वो जाकर अपने घर वालों से बता सके, और ऐसे कमजोर इंसान से आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। मैंने अभी बहुत कम कर दिया हफ्ते में। पहले तो डेली कॉल, मेरे 4-5 कॉल होते थे, वो कॉल नहीं रिसीव करते थे, बिजी हूँ। मतलब आप भी समझ रही है ना कि कहीं ना कहीं वो इंसान मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इस रिश्ते के लिए, राइट? हाँ, उन्होंने मुझे फिर खुद बोला कि मैं खुद दूर रहना चाहता हूँ बिकॉज मेरी शादी हो रही है। तो हाँ, वो बहुत ऑब्वियस है जो वो कर रहे हैं। आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, सच आप भी जानती हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 FM पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हम सफर लव गुरु को। बातें चल रही हैं हमारे और आपके बीच। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है
कि आप किसी से पहली मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और आप एकदम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि क्या बात करेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या कहेंगे उस इंसान से। अगर ऐसा कुछ है तो आप बात कर सकते हैं मुझसे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस मुलाकात को खास बनाया जाए। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों रिश्तों से या फिर एक इंसान से हमारा दिल उठ सा जाता है। ये सब कुछ इस घंटे में होगा। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करिए अपनी बातों को। मेरा ईमेल आईडी love@myradiosari.com है। मेरा फोन नंबर 01166919191। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 5-7-60 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सरी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। किसी एक इंसान से आपकी पहली मुलाकात हमेशा खास होती है और ऐसे समय में आप हमेशा ये जानना चाहते हैं कि उस इंसान के लिए आखिर क्या गिफ्ट लेकर जाएं। तो आइए बात करते हैं हमारे एक दोस्त के ऐसे ही सवाल पर। आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में या कोई और सवाल है, मुझे ईमेल करिए अपना सवाल या अपना मोबाइल नंबर love@myradiosari.com पर। लव गुरु, मैं एक लड़की को बहुत चाहता हूँ, वो भी मुझे वो भी मुझे बहुत चाहती है और मैं उसे अभी मिलने वाला हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लेके जाऊँ उसको कि वो मुझ पे इम्प्रेस हो जाए और मैं उसे क्या बोलूँ। अभी तक मैंने उसे कहा नहीं है कि वो कि आई लव यू, एंड उसने भी मुझे अभी तक कहा नहीं है कि शी लव मी। सो मैं क्या करूँ, प्लीज आप बताइए। मुझे आपकी बातों से यही समझ आया सर कि किसी न किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं और पहले शायद कभी मिले नहीं हैं एक दूसरे से, पहली मुलाकात है और इस वजह से भी आप एक असमंजस में हैं कि जाएं तो किस तरीके से जाएं, क्या कहें, क्या लेकर जाएं। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप पहली बार मिल रहे हैं और आपके दिल में बहुत सारे सपने हैं, आपके दिल में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, पर आप दोनों ने एक दूसरे को कभी कुछ कहा नहीं है, तो थोड़ा सा उस चीज को तो आपको मेंटेन रखना ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहली ही मुलाकात में किसी एक अजनबी इंसान के सामने जाकर बैठ जाना, क्योंकि आप कभी मिले नहीं हैं इसलिए मैंने अजनबी शब्द का इस्तेमाल किया, जाते ही ये कह देना कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो थोड़ा अजीब लगेगा। सो इसके बजाय तरीका ये होना चाहिए कि कुछ मुलाकातें हों, बातें हों, जिसे आपने जहन में रखा हुआ था, आप फेस टू फेस उससे मिले, देखें, समझे और फिर कुछ कहें। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि जब आप ये सोचते हैं कि आपको किसी को गिफ्ट देना है, कोई तोहफा देना है, तो आप दरअसल उस इंसान के दिल को जीतना चाहते हैं। आप दरअसल किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए बस एक छोटी सी सलाह मैं देना चाहूंगा कि काफी समय से आप दोनों बात कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, क्या वो चीज है जो उनके चेहरे पर एक स्माइल ला सकती है, क्या वो एक सिंपल सा फूल है या फिर क्या चॉकलेट्स उनके चेहरे पर स्माइल ले आते हैं या फिर कोई और दूसरी या तीसरी चीज। सो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जब आप एक इंसान से बातचीत करते हैं ना, तब आपको पता होता है कि उस इंसान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है और किस चीज को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाएगी। तो अभी लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए पहली मुलाकात में कि वो मुस्कुराएं आपके गिफ्ट को देखकर और उन्हें वो पॉजिटिविटी लगे आपके उस तोहफे को देखकर। तो कुछ भी ऐसा वैसा गिफ्ट देने की बजाय उन्हीं की पसंद का अगर आप उन्हें कुछ दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एंड आई होप कि उन्हें वो पसंद भी आए। गो अहेड, मिलिए उनसे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं मेरा नंबर और कह सकते हैं अपने सवाल को खुलकर। नंबर नोट करिए 01166919191। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था और उसके बाद मेरी जिंदगी से वापस चले गई। उसके बाद उनकी शादी हो गई सर, उसके बाद मेरी भी शादी हो गई और जो है मेरी जो शादी हुई, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, मुझे लड़कियों से ही इंटरेस्ट नहीं है सर और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उसको तलाक देने के लिए चाह रहा हूँ सर, क्या होगा, किस तरह होगा, मुझे आप जरूर बताएंगे सर। सर ऐसा नहीं है कि आपको लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है, ये दरअसल बात केवल इतनी सी है कि गुजरे हुए कल में किसी एक लड़की ने आपको छोड़ दिया, वो छोड़कर आपको आगे बढ़ गई और वो दिल पर आपके उस घाव की तरह हो गया जो कभी भर ही नहीं पाया और इस वजह से ही आप इन चीजों से दूर भागते हैं। आपका दिल नहीं करता किसी भी रिलेशनशिप में नजदीक होने को। मैंने इसलिए ही आपका सवाल शामिल किया बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार हमारे गुजरे
हुए कल में जो हुआ या किसी एक इंसान ने हमारे साथ कुछ किया, उसकी सजा हम किसी एक ऐसे इंसान को देते हैं जिसकी हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो अपना सब कुछ छोड़कर हमारे साथ रहता है और आप पर किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट है। यहाँ पर वो आपकी वाइफ है, अपना घर बार छोड़कर वो आपके पास आई, कितनी सारी उम्मीदें, कितने सारे सपने उन्होंने देखे होंगे और वो सब आपके साथ एक रिश्ते में आकर चूर चूर हो गए। तो मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ सर कि स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को भूल जाना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप अपनी वाइफ से बातचीत करेंगे ना, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर डेफिनेटली आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप उनसे बातें करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो कुल मिलाकर मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि डिवोर्स शायद अभी सही समय नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ और है जिसकी वजह से आप ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। तो पहले कोशिश ये कर लें कि इस रिश्ते को दुरुस्त करें, अपनी वाइफ के साथ नजदीकियां बढ़ाएं, उन्हें जानने समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर लगता है जनाब की कुछ नहीं हो सकता है, देन गो फॉर डिवोर्स। ये जिंदगी आपकी है, आप इसे अपने तरीके से प्लान कर सकते हैं, पर इतना याद रखिएगा कि किसी और की जिंदगी आपसे जुड़ी है और किसी न किसी तरीके से आप पर टिकी हुई है। सो प्लान इट इन अ बेटर वे। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। एक इंसान हमारी जिंदगी में आता है, फिर वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है। बहुत बार हमें प्यार में धोखा भी मिलता है और उस वजह से हम अपने आप को सजा देते हैं। उस वजह से हम बहुत बार उस इंसान को सजा देते हैं जो हमसे हमारे आज में जुड़ा होता है। पर क्या ये कायदा सही है? क्या इस तरीके से किसी और को सजा देना सही है, उस इंसान को जिसने कभी कोई गलती की ही नहीं? एक ऐसे टॉपिक पर हमने थोड़ी देर पहले बात की और इस समझने की कोशिश की कि बहुत बार एक ट्रॉमा होता है, एक डेंट होता है हमारी जिंदगी में, पर जरूरी होता है कि उन बातों को भुलाकर आगे की ओर देखा जाए और एक वो इंसान जिसकी हमसे ढेर सारी उम्मीदें हैं, उसकी उम्मीदों को ना तोड़ा जाए। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में या कोई और सवाल है, मुझे ईमेल कर सकते हैं love@myradiocity.com पर। मुझे SMS करने के लिए टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 पर। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातों का ये सिलसिला जो देर रात तक चलता है। भारत के अलग अलग शहरों में हम सब एक साथ जुड़ते हैं। मकसद यही होता है कि रिश्ते बेहतर हो सके और आपके चेहरे की वो जो मुस्कान है वो आपको वापस मिल सके। आज फिर से मैंने कोशिश की कि आपके रिश्तों को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकूं। कैसी लगी ये बातें, ये महफिल, मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है। love@myradiocity.com मेरा मेल ID है। आज अभी के लिए घड़ी की सुइयों का इशारा हो रहा है। अगली मुलाकात कल होगी अपने तय समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM और मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर।